हाई स्कूल के एग्जाम में चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया। इसमें हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार वही क्वेश्चन लौट फेर के आया करते हैं। तो वही क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन में लेकर आया, छांट के ढूंढ के कलेक्ट किया है और आपकी ही बुक की क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.1 के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूं और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को लगाने से ये फायदा है कि ये सब जितने भी 2-3 सालों में पेपर हुए हैं उन सब में पूछे गए, तो ये फायदा आपको मिलेगा कि आने वाले एग्जाम 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 नंबर पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा, पूछे गए हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। फिगर तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जब बोर्ड का पेपर होगा वहां फिगर नहीं दिया होगा, तो हमें ध्यान में रखना है फिगर कैसे बनाना है, बिना फिगर के क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए इन क्वेश्चनों में फिगर आपको बनाना जरूरी है। यहाँ पे तो मैंने फिगर दे दिया, लेकिन वहां पे फिगर नहीं दिया होगा, चित्र नहीं दिया होगा, तो हमें चित्र बनाना कैसे। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर ऊंची लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब 20 मीटर ऊंची लंबी डोर पे 20 मीटर मान लिया ऊंची, तो ये मान लिया 20 मीटर ऊंची लंबी डोर होगी। ये डोर होगी तो तिरछी होगी। उसके बाद ये अच्छी तरह तनी हुई है, जो कि भूमि के सीधे लंबे शिखर पर। अब भूमि से एक शिखर है, उसके भूमि पर एक भवन है, भवन के शिखर से यह एक अच्छी तरह तनी हुई डोरी है। और डोरी अगर तनी होगी तो एकदम सीधी होगी, और सीधी होगी तो यहाँ पे कह रहा है कि इस डोरी का कोण जो है वो 30 डिग्री है, मतलब जो 30 डिग्री के कोण पे डोरी एकदम तिरछी तनी हुई होगी। तो हमें क्या करना है, उस खंभे की ऊंचाई, मतलब हमको क्या करना है, ये वाली ऊंचाई, इसको हमने मान लिया h, ये हमको 30 दिया गया, ये हमको 20 दिया गया। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान ये रखना कि जब ऐसे क्वेश्चन कहेगा तो वहां पे 3 चीजें कहेगा, 3 चीजें पता होंगी। 3 चीजों में 2 की वैल्यू पता होगी, 1 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है h 20 और 30 डिग्री, तो इन तीनों में 2 चीजें हमको पता है, तीसरे की वैल्यू मतलब ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, इस भवन की या इस खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अब इस भवन की या इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 चीजें पता है। 2 चीजें कौन सी, एक पता है कर्ण, तो एक पता है कोण, तो एक पता है लंब। और लंब और कर्ण किसमें होता है, लंब और कर्ण होता है या तो कोसेक में या तो साइन में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC से, अब त्रिभुज ABC है तो यही मानेंगे। और त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर AC अपॉन AB। AC क्या है, AB अपॉन AC। AB अपॉन AC क्यों होगा, क्योंकि लंब की वैल्यू AB है, अपॉन AC क्या है, कर्ण है, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और लंब बटे कर्ण में अब वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, AB की वैल्यू h माना है तो h लिखेंगे, AC की वैल्यू 20 है तो 20, सभी वैल्यू रख दी। अब हमको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन, कैसे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 बराबर h और बटे में 20, ये ऊपर जाएगा तो 20/2 हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा, और 2 से इस कैंसिल तो हो जाएगा 10, तो h बराबर 10। इसका मतलब उस खंभे की ऊंचाई होगी 10। अगर मीटर में कह रहा है तो 10 मीटर में होगा, सेंटीमीटर में कह रहा होगा सेंटीमीटर में होगा। ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरह करना है। ध्यान में रखना ये है कि 3 वैल्यू में 2 पता होंगी, तीसरी ज्ञात होगी, और तीसरी ज्ञात करने के लिए पेन लगाएंगे, कट लगाएंगे, साइन लगाएंगे, वो हमें फिगर से ही पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कर्ण, एक कह रहा है लंब, और लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब या तो साइन में होता है या साइन के उल्टा कोसेक में होता है, इसलिए यहाँ पे साइन लगाया गया, अन्यथा यहाँ पे टेन लगता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन करना है। चलते हैं आगे।